अच्छा दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग, ये वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा। ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि अगर आप किसी अच्छे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं। बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, फ़ौरी तौर पर फ़ैसला किया है कि जी अपने मुल्क में जो हुनरमंद अफराद हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए बैरून मुल्क से हुनरमंद अफराद जो है ना वो मंगवाए जाएँ। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें तरमीम करते हुए 17 नए हुनरमंद जो जॉब्स की कैटेगरी है उनको ऐड किया है, यानी कि अब जिसमें वेल्डर भी शामिल हैं और हेल्थ सेक्टर है। तो ये मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बिल्कुल कोई हवा में वीडियो नहीं मैं बना रहा, बल्कि ये आप स्क्रीन पर उनकी न्यूज़ भी देख रहे हैं। ये जो 17 कैटेगरीज़ है ना, इन पर जो है ना वीज़ा जो अप्लाई करेंगे ना, वो फ़ौरी तौर पर उनका वीज़ा लगने के चांसेस है, क्योंकि उन्होंने इसको नाम दिया है फास्ट ट्रैक वीज़ा, यानी कि फ़ास्ट ट्रैक जल्दी जो वीज़े लगते हैं उनमें जो होगा 29 सितंबर से वीज़े के लिए अप्लाई करने के लोग अहल होंगे। तो आज कितनी डेट होगी? मेरा हाल आजकल में जो है ना वो आज 28 हो गई है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं 28 सितंबर 2023 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यानी कल से, यानी 29 सितंबर, और उसके बाद फिर आप जो भी न्यूजीलैंड की एम्बेसी में जाकर वीज़ा अप्लाई करेंगे हुनरमंद में, तो वो आपका वीज़ा लगने के तकरीबन 100% चांसेस है, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो जो इमिग्रेशन हुकाम है न्यूजीलैंड के, उनका कहना था कि मुल्क में इस वक्त मुकामी सतह पर जो हुनरमंद अफराद हैं उनकी कमी है, शॉर्टेज का सामना है। लिहाजा अगर जो कंपनीज़ हैं जिनको बंदे चाहिए होते हैं वो चाहें तो किसी भी मुल्क से हुनरमंद अफराद जो है ना वो मंगवा सकते हैं, ताकि जो मुल्क में इकॉनमी और जो हुनरमंद अफराद की शॉर्टेज है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। इस सिलसिले में जो है ना वो हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म किया है। तो न्यूजीलैंड का मुल्क जो है ना वो वैसे भी बहुत अच्छा मुल्क है और वहाँ पर डॉलर चलता है, और लोग जो है ना वो जो सोच रहे हैं बैरून मुल्क जाकर हम इन्वेस्टमेंट करें या स्टडी जाके वहाँ पे काम करें, तो न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छा मुल्क है। इंग्लिश कंट्रीज़ में आता है, जैसा कि आपको पहले पता है कि 5 इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूएस। पाँचवा कौन सा? 5 इंग्लिश कंट्री हैं जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड, ये मुल्क शामिल हैं। तो इनमें जो है ना वो जो लोग अभी जाना चाहते हैं उनके लिए यही है कि वो फ़ौरी तौर पर अपना जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी शुरू कर दें। उसमें जो है ना वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का कम से कम आपका मुतल्लिका शोबे में, अगर आप वेल्डर भी हैं तो 2 साल का आपका जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आप फ़िट हों, फ़िज़िकली आप फ़िट हों। ये नहीं कि आपको कोई संगीन नोयत की बीमारी हो या आपका कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, यानी फ़िज़िकली आप 100% फ़िट हो। तो आप जनाब कोई इसके लिए स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए। आप फ़ौरी तौर पर जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके न्यूजीलैंड की एम्बेसी से रब्ता करें। उनकी वेबसाइट पे आप सारी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं ये इस खबर की वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके साथ साथ फिर आपको जो है ना वो वीज़ा लग जाएगा जब आप न्यूजीलैंड जाएंगे। तो न्यूजीलैंड असल में है कहाँ? न्यूजीलैंड जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है, यानी कि बरआज़म ऑस्ट्रेलिया का एक मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी जजीरा है, और न्यूजीलैंड भी एक जजीरा है, लेकिन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है। बहुत सारे और भी छोटी छोटी रियासतें साथ हैं, जैसे फिजी है, टोंगा है, और ये छोटे छोटे जो जजीरे हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो न्यूजीलैंड में जो है ना इस वक्त जॉब्स की जो है ना वो बहुत ज़्यादा मांग है। कोविड-19 के बाद उनकी जो इकॉनमी है और जो उनके हुनरमंद अफराद है उनमें कमी आई है। लिहाजा ये जो खबर है ये ऑथेंटिक ज़राए से है, क्योंकि मैं एजेंट नहीं हूँ, कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, कोई पैसे बटोरने का काम नहीं करता। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता। अगर कोई चीज़ आती है आप उसको चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। जस्ट गूगल पे लिखें कि ग्रीन लिस्ट न्यूजीलैंड, तो आपको उसमें ये सारी जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की है वो आ जाएगी, उसकी डिटेल भी आ जाएगी। कोशिश करें जाएं वहाँ पर काम। आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात आजकल कोई ज़्यादा ठीक नहीं है इकानमी के लिहाज से, और अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आप ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजेंगे और डॉलर्स जब आएंगे तो मुल्क की तरक्की भी उसी में जो है ना वो बड़ी हद तक होती है। मैं अभी फ़्रांस के शहर तलूस में मौजूद हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि लोग फ़्रांस में भी आएँ, यूरोप में भी आएँ, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ की भी मुझे ख़बरें मिलती हैं कि वहाँ पर वीज़े आसानी से मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो बना के आप भाइयों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आप भाइयों का भला हो जाए। कोशिश आपने करनी है, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है जो हेल्प करेगी। तो आप ज़रूर कोशिश किया करें, वीज़ा खुद अप्लाई किया करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका वीज़ा अगर लगता है तो वो जेन्युइन होगा, वो उस पर जालसाजी का कोई अंसर नहीं होगा, क्योंकि आप खुद एम्बेसी में जाके जमा कराएंगे और वापस आपको आपके घर पे या आपको जहाँ भी वो बताएंगे वहाँ पर वीज़ा आपको कलेक्ट करना होगा। बाहर जाएं, और मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देखिए उन वीडियोज़ को और आपको पता चलेगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ वीज़े मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पेपर्स बनाना आसान है, कहाँ कहाँ जो है ना वो
रकम ज़्यादा है, कहाँ कहाँ जॉब्स हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें और मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।